हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। एंड एक बार फिर से स्वागत तो करना बनता ही बनता है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की दिवाली जो है वो खत्म हो गई होगी। भाई दूज भी आज आप सेलिब्रेट कर लीजिए, लेकिन कल से बैक टू द स्टडीज वाला बिल्कुल मूड जो है ना वो आपका ऑन हो जाना चाहिए। त्योहार हो गए खत्म, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, त्योहार जो है वो मनाइए, बहुत अच्छी बात है। बट सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका जो प्लानर है ना वो प्लानर स्किप नहीं होना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस प्लानर को फॉलो करते रहें, ठीक है। चलिए, अब आज के सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये सेशन आपका रिकॉर्डेड मोड पे है। 31, 1, 2 और 3 चारों दिन का करंट अफेयर एक साथ में होगा कल सुबह 7 बजे, ठीक है। आइए, स्पोर्ट्स के सेक्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं अभी 2024 में, उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स के ऊपर अलग से आपके लिए सेशंस किए गए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। सवाल कहा जा रहा है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस हिस्ट्री के अंदर लीडिंग विकेट टेकर आपको इनमें से कौन देखने को मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्विन। मैंने अभी जल्दी में आपको पढ़ाया था कि 300 जो टेस्ट विकेट है ये लेने वाले वर्ल्ड में कौन से खिलाड़ी बने हैं। जो फास्टेस्ट खिलाड़ी बने हैं वो कौन है? वो है रबाडा। ये रबाडा कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अगला सुनिएगा, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है रिकॉर्ड जिन्होंने हाईएस्ट टी20 टोटल का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है 344 रन्स का टी20 इंटरनेशनल के अंदर? तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने ये जो स्कोर बनाया था कौन सी टीम के अगेंस्ट था? तो ये गाम्बिया के अगेंस्ट था। कहां पर बनाया था? तो केनिया के अंदर। जिम्बाब्वे के बाद में कौन सी कंट्री आती है? सेकेंड नंबर पे नेपाल है। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे इंडिया है। नेक्स्ट पे आओ, बताओ इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट ओवरऑल विनर रहा है 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 के अंदर? ये जो नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुई है ना, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा के अंदर। गोवा में कहाँ हुआ था? पानाजी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कौन सा एडिशन है? 24th एडिशन आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कौन सा स्टेट नंबर 1 पे रहा है? जैसे कि हम लोग खेलो इंडिया की बात करते हैं या यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया की बात करते हैं, तो उनमें आप देखोगे तो एक स्टेट जो है वो आपका टॉप पे रहता है। उसी तरीके से ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कर्नाटका जो है वो नंबर 1 पे रहा। अगला सवाल, इंडियन प्लेयर विमेन टी20 वर्ल्ड कप 2024 टीम ऑफ द टूर्नामेंट। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगी जिनको अभी महिला टी20 विश्व कप 2024 के टूर्नामेंट की टीम में शामिल किया गया है। जैसे कि होता है ना, आईसीसी की एक अलग टीम बनती है, जैसे उसमें धोनी भी होते हैं, विराट कोहली भी होते हैं, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनकी एक टीम बनाई जाती है, जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनको चूज करके। तो यहाँ पे किसका नाम आएगा? हरमनप्रीत कौर का नाम आपको देखने को मिलेगा। हरमनप्रीत नाम जो है वो आपको हॉकी में भी मिलेगा। वो कौन है? वो है हॉकी के कैप्टन। क्या है? हॉकी के कैप्टन। और अभी जो हॉकी लीग होने वाली है, अभी जो हॉकी लीग होने वाली है उसमें आप देखोगे तो इनको सबसे ज्यादा अमाउंट में खरीदा गया था। अगला सवाल, नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जो हुई है ये कौन से शहर में हुई है? मैंने अभी आपको बताया इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा पानाजी। भुवनेश्वर कहाँ है? ये हो जाएगा उड़ीसा के अंदर। हॉकी के जितने भी मैचेस इंडिया में होते हैं मैक्सिमम आपको यहीं पर मिलेंगे। अगला लिखा हुआ है जयपुर। जयपुर कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में होगा। हैदराबाद कहाँ होगा? हैदराबाद हो जाएगा तेलंगाना के अंदर। ओके, चलिए, अभी आपने देखा ना क्या आया था? साइक्लोन आया था ना, चक्रवात आया था। साइक्लोन का नाम क्या था? दाना। क्या नाम था? दाना। और इसने कहाँ हिट किया था? तो इसने पुरी के अंदर उड़ीसा में हिट किया था, ठीक है, पुरी के अंदर उड़ीसा में। अगला सवाल, कहा जा रहा है इंडियन जूनियर मेन हॉकी टीम 4x2 इन सुल्तान ऑफ जोहर कप। ये मैंने अभी आपको लास्ट वीक ही पढ़ाया था। आपको बताना है कि कौन सी टीम को यहाँ पे इंडिया ने हराया है। हराया है यहाँ पे जब भी बात आती है तो भैया याद रखिएगा, विच टीम डिड इंडियन जूनियर मेन हॉकी टीम? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ पे जापान से आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखो, लेकिन इंडिया ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए गेम हुआ था उसमें आप देखोगे तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था। फाइनल मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में होना
बाकी था जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तब। कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। कहाँ पर? मलेशिया के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो ये हॉकी की बात हो रही है। और सुल्तान, ये जो जोहर कप है, ये किसने जीता था? तो ये जीता गया है, ये जूनियर वाला है, यहाँ मैं जूनियर वाले की बात नहीं कर रही हूँ, तो ये जीता था ग्रेट ब्रिटेन ने। किसने? ग्रेट ब्रिटेन ने। अगला सवाल, इंडियन क्रिकेटर 9000 रन टेस्ट के अंदर, इंडियन क्रिकेटर 9000 रन टेस्ट के अंदर कौन से खिलाड़ी होंगे? ये हो जाएंगे विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। तो विराट कोहली चौथे खिलाड़ी बने। इसमें आप देखोगे सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सुनील गावस्कर हैं, और यहाँ पे जो नाम आपको देखने को मिलेगा वो किसका है? वो है विराट कोहली। अगला, ब्रॉन्ज मेडल मेन 50 मीटर राइफल में थर्ड पोजीशन पे ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर आपको कौन देखने को मिलता है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? अखिल सोरेन ने यहाँ पर इसको जीता है। ISSF का जो वर्ल्ड कप हुआ है फाइनल वाला मैच, ये कहाँ हुआ? ये हुआ है भारत के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया पूरा वर्ल्ड कप जो है वो कब होस्ट करेगा, तो 2025 में इंडिया इसको होस्ट करेगा। अगला बताइएगा, शंघाई मास्टर का टाइटल अभी हाल ही में नोवाक को हरा के किसने जीता है? नोवाक को हरा के किसने जीता है? ये किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हम नोवाक की बात करें तो ये कहाँ से हैं? ये सर्बिया से हैं। किसने इनको हराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने प्यारे जैनिक भैया हमारे। हाँ, अब ऐसे भैया दूज के दिन पे भैया वाली बातें, इटली। और बताओ दिवाली कैसी रही तुम्हारी? खाए पिए आराम से फैमिली को टाइम वाइम दिया कि नहीं दिया? अब लग जाओ दिल लगा के। टाइम देना एक तरफ है और उनको कोई गिफ्ट देना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ऐसा लगता है कि हमने दुनिया जीत ली है। जब मम्मी पापा के लिए कुछ लेके जाते हो ना, एनीथिंग एनीथिंग, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुछ भी, तो ऐसा लगता है यार हमने तो दुनिया जीत ली। ये वाला फील आना चाहिए। हो गया त्योहार, है ना? नाउ इट्स अ टाइम, जस्ट वेक अप। ओके, अब वेकअप सेट गाना मत गाने लगना तुम। ये हुआ कहा था? चाइना के अंदर, शंघाई में इसका आयोजन किया गया था। अगला, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? जहां पे अहिका एंड सुतीर्था, इन दोनों लोगों ने विमेंस डबल के अंदर मेडल जीता था। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इन्होंने मेडल जीता। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? दिस इज कजाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन हुआ था। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो अभी हाल ही में 2025 ISSF के लिए सेलेक्ट किया गया है? बताइए। अभी आपने देखा था वर्ल्ड टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप हुआ था, इसमें क्वार्टर्स में पहुंचने वाली जो सबसे पहली खिलाड़ी बनी थी इंडिया की तरफ से, वो कौन थी? वो थी मनिका बत्रा। कौन थी? मनिका बत्रा। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर बनेगा इंडिया। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज? बताइए। पिकल बॉल, पिकल बॉल, ये मैंने आपको वन लाइनर में पढ़ाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई के अंदर। कहाँ? मुंबई के अंदर। अगला देखिएगा, 12th सुल्तान ऑफ जोहर कप, इसका आयोजन किया गया, कंट्री पूछी है, कंट्री क्या होगी? मलेशिया हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ईरानी कप किसके द्वारा जीता गया है 27 ईयर्स के गैप के बाद में? बताएं, किसके द्वारा जीता गया है इतने गैप के बाद में? ईरानी ट्रॉफी किसके साथ जुड़ी है? क्रिकेट के साथ में जुड़ी हुई है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे ड्यूरेंट कप आ जाता है। ड्यूरेंट कप किससे जुड़ा है? फुटबॉल के साथ में जुड़ा हुआ है। फिर आपका आता है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी किसके साथ में आएगा? ये भी आपका क्रिकेट के साथ में ही आएगा। ठीक, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे मुंबई होगा। अगला, इंडियन शूटर खुशी, इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल किसके अंदर? ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। आपको बताना है कौन से शहर के अंदर, कौन से सिटी के अंदर? बताएं, नेम द सिटी, नेम द सिटी। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइमा यानी पेरू। अगला, who won the gold medal in the women 25 meter pistol event at the ISSF junior championship? ISSF जूनियर चैंपियनशिप। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिवांशी इज द करेक्ट आंसर। दिवांशी ने यहाँ पर अभी हाल ही में जीता था। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि होस्ट करेगा खो खो वर्ल्ड कप 2025?
सच सच बताना, बचपन में खो 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 किसने खेला है? आधे तो आज सुबह उठ ही नहीं रहे होंगे भाई। ये भाई दूज जो होता है ना, या रक्षाबंधन जो होता है, ये एक ऐसा दिन होता है कि बहन सबसे पहले रेडी होके बिल्कुल तैयार होके बैठ जाएगी। उसके बाद में वो जाती है मम्मी के पास, मम्मी देख लो अभी तक ये उठ नहीं रहा है। नहीं ऐसे नहीं, मम्मी देख लो अभी तक ये नालायक उठ नहीं रहा है। ऐसे ही बोलते हो ना तुम लोग? नहीं, मेरा भी कुछ ऐसे ही, इसलिए मुझे लगा तुम भी ऐसे ही बोलते होगे। तो देखो ये सबके घरों में होता है कि भाई जो है वो आराम से फैल के सो रहा होता है, बहन जो है वो तैयार होके ऐसे बैठ जाती है जैसे कि सबको आईफोन मिलने वाला है। मैं तो चाहती हूँ यार सब दो आईफोन, आई जस्ट विश। ओके, तो यार उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? इंडिया इज द राइट आंसर। अगला, सेमीफाइनल्स ऑफ द चाइना ओपन, डैनियल किसको हराया, मतलब डैनियल को हराया, किसने हराया? तो ये हराया है कार्लोस भैया ने। किसने? कार्लोस भैया ने। अभी आपने अगर देखा हो तो ये जो चाइना ओपन है जो कि कहाँ हुआ था? बीजिंग के अंदर हुआ था। अब यहाँ पर जीता भी कौन है? तो कार्लोस भैया ही यहाँ पर जीते भी हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। अगला, 50th एडिशन ऑफ द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किसने जीता है और कहां पर हुआ था? किसने जीता है वो तुम बताओ, कहां पर हुआ था वो हम बताते हैं। कहां हुआ था? ये हुआ था अपुर्जा केरला। कब हुआ था? ओणम फेस्टिवल के समय पर हुआ था। अगला बताइए, बीसीसीआई के द्वारा नेशनल क्रिकेट एकेडमी, बीसीसीआई सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस, इसको कहां पे ओपन किया जाएगा? आप बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हैं जय शाह। आप जय शाह तो देखो जा रहे हैं, नवंबर आ ही गया है ना, आईसीसी के अंदर चेयरपर्सन के रूप में अब इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये बताइए इसका आंसर होगा कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर अभी हाल ही में ओपन किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है इंडियन शूटर टीम विन द गोल्ड मेडल? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पेरू। अभी लाइमा बोला था पेरू। अगला, 9th एडिशन ऑफ आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया? देखो इसका आयोजन होना तो था बांग्लादेश के अंदर, लेकिन इसका आयोजन हुआ कहां पे? यूएई के अंदर। कौन जीता है? तो यहाँ पे पहली बार न्यूजीलैंड जो है वो इसको जीत चुका है। अगला, इंडिया टेनिस डुओ जिन्होंने ह्वांगझू ओपन मेंस का डबल टाइटल जीता है, बताइए। भाई लेंडर पेस तो नहीं है ना, अब ये तो रिटायर हो चुके हैं। रोहन बोपन्ना भी नहीं है, ये भी रिटायर हो चुके हैं। अब बचा कौन यहाँ पे? इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये होगा यहाँ पे इसका आंसर क्या? विजन एंड जीवन। ओके, आगे आइए। अगला, MMA, कुछ याद आ रहा है ये आपको? ये मिक्स्ड टाइप की फाइटिंग होती है। MMA आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि जो फाइटिंग होती है, इस फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन जॉर्जिया के अंदर किया गया था। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन जीता है। जो विमेंस वाला था वहां पे तो पूजा तोमर जीती थी। क्वेश्चन में आपसे क्या किया जा रहा है? मेंस वाला पूछा जा रहा है, बताइए मेंस वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संग्राम सिंह इज द करेक्ट आंसर। अगला, दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? ये भी क्रिकेट की है, ये भी क्रिकेट की है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज इंडिया, ए ने इसको जीता है। अगला, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है हिस्टोरिक गोल्ड मेडल एट द चेस ओलंपियाड? चेस ओलंपियाड, चेस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? वो है फाइट। आपने यहाँ पे टोटल कितने ग्रैंड मास्टर हो गए? 86 हो गए। ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा? इंडिया इज द राइट आंसर। अगला, ब्रॉन्ज मेडल मेन 55 कैटेगरी के अंदर जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर किसने जीता है? किसने जीता है? जो लोग क्लास में बाद में आ रहे होंगे, ये क्लास आज का आपका रिकॉर्डेड है क्योंकि भाई मैं घर आई हुई हूँ, और कल जो आपका क्लास होगा वो आपका 31, 1, 2, 3 चारों दिन का करंट अफेयर्स एक साथ होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही, मतलब जब आप लोग ये क्लास कर रहे होंगे तो हम घर पे होंगे, फिर वहां से हम निकलेंगे और आ जाएंगे, ठीक है, शाम तक वापस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनुष इज द राइट आंसर। अगला, 10th इंडियन बॉलर टू रीच 400 इंटरनेशनल विकेट, 10th इंडियन बॉलर टू रीच 400 टेस्ट इंटरनेशनल विकेट, इसका आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। अगला, 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है? कौन सा स्टेट ने जीती है? कौन सा स्टेट ने जीती है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला देखिए, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास में होस्टिंग राइट्स आई हैं 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? स्कॉटलैंड, ग्लासगो के अंदर इसका आयोजन होगा। इसमें क्रिकेट, आपका हॉकी, इन सभी स्पोर्ट्स को बाहर कर दिया गया। सिर्फ 10 स्पोर्ट होंगे जिसका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। पिछली बार इन्होंने 2014 में इसका आयोजन किया था और अब इसका आयोजन इस टाइम पे होगा। अगला, मेंस एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर
रिकॉर्ड 5th टाइम किसने जीती है? फॉर रिकॉर्ड 5th टाइम किसने जीती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया ने जीता है। अगला, इनमें से कौन सी ऐसी टीम है जिसने इंडियन मेन चेस टीम डिफीटेड टू क्लिंच द चेस ओलंपियाड? बताइए, चेस ओलंपियाड यहाँ पे किसको हराया था? अजरबैजान को यहाँ पे हराया था। अगला, विमेन सिंगल टाइटल बेल्जियन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? किसने जीता है? स्पोर्ट्स का नाम भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स का नाम ही भूल जाओ। इसका आंसर क्या होगा? अनमोल खरप ने यहाँ पे जीता है बैडमिंटन। अगला, कौन सा इनमें से ऐसा स्टेट है जिसने टीजे इंग्लिश स्कूल 63rd सुब्रतो कप जूनियर बॉयज टाइटल जीता है? बॉयज टाइटल जीता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। अगले पे आइएगा, यूएस मैन डेविड कप टू विक्ट्री ओवर चिले इन 2024। डेविस कप जो है किससे जुड़ा है? ये टेनिस के साथ में जुड़ा हुआ है। आपको बताना है इसका आंसर होगा क्या? बॉब ब्रायन। अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि ब्रायन ब्रदर्स एंड मारिया शारापोवा, इनको अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम टेनिस के अंदर शामिल करने का अनाउंसमेंट हुआ था। 2025 में इनको शामिल किया जाएगा। इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग इंडिया, इंडिया को हरा के जीता है? इंडिया को हरा के जीता है फुटबॉल चैंपियनशिप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बनेगा सीरिया। अगला, फ्लैग बेयरर इन द पेरिस पैरा ओलंपिक लिखा हुआ है। अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे तो यहाँ पे शरद कमल थे, जिनके साथ में कौन थी? पीवी सिंधु आपको मिलेंगी। यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्लोजिंग सेरेमनी में आपको कौन मिलेंगे? तो ये हो जाएंगे हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। लेकिन अगर हम ओपनिंग सेरेमनी की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? आप बताओगे, मुझे बताना है। एक तो नाम था भाग्यश्री, दूसरा नाम क्या था वो आप बताओ। एक तो नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, दूसरा नाम आप बताइए। अगला, हु बिकेम द फर्स्ट इटालियन टू रीच यूएस ओपन सिंगल फाइनल? अब आपको पता है कि भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन भी होता है, फ्रेंच ओपन भी होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, फिर यूएस होता है। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही दोगे भाई, ये मैं ना बताने वाली। बताओ। क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट वन। अभी आपने कोको का नाम भी सुना था, है ना? कोको का नाम सुना था। अब बस ये बताओ इसका आंसर। सोचो सोचो क्या होगा। चलिए आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, तब तक आगे इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या है? जैनिक भैया। कौन हो जाएंगे? जैनिक भैया। क्या आप मुझे बताएंगे कि जैनिक भैया ने 2024 के अंदर कौन कौन से ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 2024 में दो जो है वो जैनिक भैया के नाम पे गए, और दो जो है वो किसके नाम पे गए? कार्लोस के नाम पर गए। ठीक है, कार्लोस वाले भी बता दो, और जैनिक भैया के नाम पे कौन गए? दो इनके नाम पे हैं, दो इनके नाम पे हैं। बताओ, बताइए तो जरा कौन कौन से अभी हाल ही में इन्होंने जीते हैं। आपसे ग्रैंड स्लैम पूछा गया, कुछ और मत बताइए हमको। ग्रैंड स्लैम बताओ कौन कौन से जीते हैं। यूएस जीता है या आपका विंबलडन जीता है, कौन सा जीता है? किसी के भी दो बता दो, बाकी दो उधर चले जाएंगे, कहानी खत्म। सोचो, बताओ। ग्रैंड स्लैम बस बताना है तुम्हें, ग्रैंड स्लैम कौन से जीते हैं 2024 के अंदर। देखो 2024 में देखोगे तो एक तो फ्रेंच आया, दूसरा विंबलडन आया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है? फ्रेंच आया है और विंबलडन आया, बाकी के दोनों जैनिक भैया के नाम पे। अगला सवाल बताइए, गोल्ड मेडल 76 कैटेगरी के अंदर अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन के अंदर जो हुई, यहाँ पर किसने जीत दर्ज की थी? इसका आंसर होगा ज्योति बरवाल। अगला, यूएस ओपन मिक्स्ड डबल 2024 किसने जीता? 2024 किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारा ईरानी एंड एंड्री। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए। क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी, मे भी थोड़ा लेट हो जाए, बट कल से आपका क्लास लाइव होगा। छुट्टी खत्म, पैसा हजम, सब वापस आ जाएंगे। 31st, 1st, 2nd, 3rd चारों दिन का करेंट अफेयर एक साथ में आपके लिए रहेगा 4 तारीख को सुबह 7 बजे। बाकी आपका जो क्रैश कोर्स में पेड क्लास है वो भी आपका रिज्यूम हो जाएगा
शाम को 4 बजे, ठीक है। 11 बजे का क्लास भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसकी पीडीएफ भी ले लीजिएगा यहाँ से। कल का भी आई होप आपने क्लास देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। और एक बार फिर से आप सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।